इस सत्र बाजार का। तो सबसे पहले मैं आमंत्रित करता हूं सुशील गोयल जी को, स्वागत करेंगे हमारे लवली जी का और हमारे उप मुख्यमंत्री जी का, आदरणीय सुशील गोयल जी। महत्वपूर्ण ये है कि आज जो भी समस्या हमें दिन प्रतिदिन के व्यापार करने में आती है और राष्ट्रीय स्तर पर आती है, क्योंकि जो मैनिफेस्टो बनना है वो राष्ट्रीय स्तर पर बनना है। तो सिर्फ अपन दिल्ली की बात करें कि हमें दिल्ली में रोजमर्रा में ये समस्या आ रही है, उसका कोई मैं नहीं समझता औचित्य रहेगा। जो पॉलिसी बननी है वो पूरा नेशनल लेवल के ऊपर बननी है, तो नेशनल लेवल के ऊपर जो कठिनाइयाँ आ रही है उसी के ऊपर डिस्कशन होना चाहिए, उसी के ऊपर फोकस होना चाहिए। तो ज़्यादा इस मीटिंग का औचित्य रहेगा, इसकी यूटिलिटी रहेगी। मैं एक सुझाव देना चाहता हूँ कि अभी एक प्रोविजन आया है कि 31 मार्च ये सबकी समस्याएं ही होंगी और ऑल ओवर इंडिया एप्लीकेबल है। 31 मार्च 2024 से मान लीजिए मैं एक व्यापारी हूँ, मैं किसी से माल खरीदता हूँ, वो मेरा वेंडर है। 31 मार्च 2024 पे अगर कोई भी आउटस्टैंडिंग मेरी देनदारी उसके प्रति 45 दिन से ज़्यादा की खड़ी है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसको मेरी इनकम में जोड़ देगा और उस पर 30% to 35% मुझसे इनकम टैक्स ले लेगा। आप मुझे माल देने वाले हैं, मैं माल लेने वाला हूँ। आप कहते हैं कि मैं 60 दिन की उधार देने को तैयार हूँ, 120 दिन की उधार देने को तैयार हूँ। सरकार कहती है 45 दिन से ज़्यादा की उधार आप नहीं दे पाएंगे। हमारी आपसे अंडरस्टैंडिंग है, हम लेना चाहते हैं, हम देना चाहते हैं, मैं आगे भी देना चाहता हूँ। हमारा नेचर ऑफ बिजनेस इस तरीके का है, अगर उधार नहीं दें तो सारा सर्कुलेशन साइकिल का पूरा पहिया रुक जाता है। तो ये नियम, इसके ऊपर तुरंत कार्रवाई की वैसे तो आवश्यकता है, मैनिफेस्टो में लिखेंगे, लिख लेना, लेकिन उसका क्रियान्वयन जो होगा वो काफ़ी बाद में होगा। लेकिन आवश्यकता अभी इसको संज्ञान में लाने की है कि हम इसको कैसे रोक सकते हैं या इसको कैसे मुलतवी कर सकते हैं, आगे के लिए डेफर कर सकते हैं। उसके ऊपर अगर हमारी पार्टी ध्यान दे सकती है तो उस पर जरूर तवज्जो दी जाए। थैंक यू सर। तो उसके ऊपर ये कंडीशन लागू हो रही है, एज ऑन टुडे कोई लिमिटेशन नहीं है, एज ऑन टुडे ओनली एमएसएमई जिसकी टर्नओवर 50 करोड़ से नीचे है, जिसका 50 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर है उसके ऊपर कोई एप्लीकेबल नहीं है। वो 240 दिन की उधार दे या 120 दिन की उधार दे या ले, उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, सिर्फ 50 करोड़ तक ही एप्लीकेबल है। मंचासीन उप मुख्यमंत्री ये सिंहदेव जी, प्रदेश अध्यक्ष लवली जी और तमाम उपस्थित मेरे व्यापारी साथी, देखिए मैं सबसे पहले तो इस टीम का और खासकर कांग्रेस पार्टी का इसलिए आभारी हूं कि इन्होंने कम से कम 2024 के जो लोकसभा चुनाव में इस संग्राम में जाने से पहले कम से कम व्यापारियों की सुध ली। यहां पे किसी की भी कोई भी विचारधारा हो सकती है, लेकिन उससे पहले सबसे पहले हम व्यापारी हैं और व्यापार हमारा कर्म भी है और हमारे पेट पालने की एक व्यवस्था भी है, क्योंकि हमारे बच्चे और हमारी जो घर गृहस्थी चलती है वो व्यापार से चलती है। सिंह साहब, थोड़ा सा आपसे निवेदन है 2-3 चीजों का, और साथियों एक चीज और मैं आपको यहां पे बताना चाह रहा हूं कि जिस तरीके से इन्होंने पहल करी है, आज कांग्रेस पार्टी ने पहल करी है, मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं कि यहां से आपकी और हमारी बात पूरे देश के अंदर एक नैरेटिव बनेगी, और जब किसी चीज का एक विषय बनता है तो कहीं ना कहीं उसका समाधान होता है, क्योंकि भारत की राजनीति में ये चीज चलती है कि जब तक कोई विषय नहीं बनता, जब तक कोई बच्चा रोता नहीं है,
माँ भी उसको दूध नहीं पिलाती, वो भी कहती है फलाना काम और निपटा लो, फलाना काम और निपटा लो। तो इसके लिए सबसे पहले तो मैं पूरे भारत के व्यापार जगत की तरफ से आपको बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और अब मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूं जिसकी सबसे बड़ी पीड़ा मेरे मन में यह है कि जिस तरीके से अभी वर्तमान सरकार, इससे पहले की जितनी भी व्यवस्थाएं थी, कांग्रेस शासन में थी, उससे पूर्व की सरकारों में थी, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, किसी भी पार्टी की सरकार थी, लेकिन उनमें एक व्यवस्था थी कि छोटे मझोले और बड़े कॉर्पोरेट घरानों के बीच में एक डिफरेंस डाला जाता था कि भाई आपको 1.5 करोड़ तक एक्साइज से बाहर है, यानी कि 12.5% का उनके और हमारे बीच में एक फर्क था। आज जिस तरीके से वर्तमान सरकार ने हमें कहा था कि जीएसटी आने के बाद में ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, वो सारी की सारी चीजें देख करके अब जो व्यवस्था लागू की गई है उसके अंदर अध्यक्ष ने सबसे बड़ी समस्या ये कर दी कि 30 किलो के पहलवान को 70 किलो के 60 किलो के पहलवान से लड़ाया जा रहा है। यानी कि आज जो 1 रुपए का व्यापार करने वाला व्यापारी है उसके लिए भी वही नियम कानून है जो अडानी अंबानी के लिए जो कानून है। अब उनके पास अनलिमिटेड, उनके पास संसाधन है, अनलिमिटेड उनके पास व्यवस्थाएं हैं, हमारे जैसे व्यापारी उनसे कैसे संघर्ष कर पाएगा। और इसलिए जो असंगठित क्षेत्र है, यानी कि आपका और हमारा व्यापार जो है वो एक असंगठित क्षेत्र में आता है। अध्यक्ष जी, 80% लोगों को हम रोजगार देते हैं। व्यवस्था के अंदर जो आर्थिक व्यवस्था है इसके अंदर 50% से ऊपर हमारी भागीदारी है। उसके बावजूद आज असंगठित क्षेत्र का व्यापार रसातल में जा रहा है। मेरे हिसाब से बहुत सारे व्यापारी ऐसे हैं जो या तो ऑनलाइन कंपनियों की वजह से अपने अपने घर बैठ गए हैं, बड़े बड़े जो जूतों के शोरूम, दुकानें, व्यापार जो करते थे, आज उनकी रोजी रोटी का संकट है। और जो दिल्ली की मार्केट जो पूरे देश की एक मंडी हुआ करती थी, पूरी एशिया की मंडी हुआ करती थी, अब जिस तरीके की व्यवस्थाएं जारी है, तो ये निश्चित रूप से जिस तरीके से कहा जाता है कि व्यापार करके, व्यापार को समेट करके कुछ लोगों के हाथ में वो व्यापार जीत आ रहा है। अब मेरे को ये चीज समझ में नहीं आई, अगर इसी तरीके की व्यवस्थाएं चलती रही तो पहले से बेरोजगारी का आलम ये है, और ये जो 80% असंगठित क्षेत्र है, इनके बच्चे अगर नौकरी के लिए अगर लाइन में लग गए तो सरकारों के पास क्या व्यवस्था है उनको नौकरियां, उनको रोजगार देने के लिए। तो काम ऐसा होना चाहिए कि हम भी जिंदा रहे और वो कॉर्पोरेट वाले भी अपना काम करता रहे। तो इसलिए मेरा मानना यह है कि जिस तरीके से पहले वैट में व्यवस्था थी कि छोटे व्यापारी के लिए कुछ अलग नियम लगे हुए थे और बड़े व्यापारी और कॉर्पोरेट घरानों के लिए ऊपर, और अभी भी जो जिस तरीके से जो बजट पेश किया, बड़ी वेदना हुई है देख करके कि कॉर्पोरेट घरानों का पहले भी 30% से 25% कर दिया और 25% से 22% इनकम टैक्स। लेकिन हमारा कसूर यह है कि हम अपना घर बार भी चलाते हैं, 5-50 लोगों को रोजगार भी देते हैं, और उसके बाद में मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे इनके अंदर हम दान भी देते हैं, हम भंडारे भी लगाते हैं, हम पाव भी लगाते हैं, कुएं पावड़े में भी दान देते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा गला घोटा जा रहा है। तो मेरा छोटा सा आपसे ये निवेदन है, मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लेना चाह रहा, कि आप कम से कम इस चीज की व्यवस्था अपने मैनिफेस्टो में कीजिए कि जो छोटे और मझोले व्यापारी हैं उनको हम जीएसटी के अंदर कुछ डिफरेंस डालेंगे इसके ऊपर। बहुत बहुत धन्यवाद।